आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के बनासकांठा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना की, जो इज्जत के नाम पर बेटियों की जान लेने की पुरानी बीमारी को फिर से उजागर करती है। ये कहानी है चंद्रिका पटेल की, एक 18 साल की होनहार नीट छात्रा की, जिसके सपने और प्यार को उसके ही परिवार ने कुचल दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मौत थी या एक सोची समझी साजिश? चलिए इस रहस्य की परतें धीरे धीरे खोलते हैं। न्यूज रिपोर्ट्स के आधार पर 22 फरवरी 2025 पालनपुर बस स्टैंड। शाम का धुंधलका छा रहा था। चंद्रिका हॉस्टल लौटने की बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई बस नहीं आ रही थी। मजबूरी में उसने लिफ्ट मांगनी शुरू की। तभी बाइक पर सवार 23 साल का हरेश चौधरी रुका। चंद्रिका ने अपनी मजबूरी बताई। हरेश ने उसे सुरक्षित छोड़ने का वादा किया। रास्ते में बातें हुई, हंसी मजाक, सपने। दोनों को लगा जैसे सालों की जान पहचान हो। नंबर एक्सचेंज हुए और यहीं से एक रोमांटिक कहानी की शुरुआत हुई। लेकिन हरेश का एक राज था, वह शादीशुदा था, एक बच्चा भी। क्या चंद्रिका को यह पता चलते ही सब कुछ बदल जाएगा? दिन गुजरते गए। मैसेज से शुरू हुई बातें कॉल्स में बदली, फिर मुलाकातों में। हरेश ने शुरू में ही अपना राज खोल दिया। पत्नी से अलग रहता हूं, कोई रिश्ता नहीं बचा। चंद्रिका को उसकी ईमानदारी भा गई। प्यार गहरा होता गया। वे घूमने लगे। माउंट आबू की ठंडी हवाएं, मेहसाणा की सड़कें। चंद्रिका दिन भर पढ़ाई में डूबी रहती, शाम हरेश के साथ। सब कुछ सपनों जैसा लग रहा था। लेकिन 3 महीने बाद अचानक तूफान आया। क्या परिवार को उनके रिश्ते की भनक लग गई थी? न्यूज अपडेट। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐसे रिश्तों में अक्सर परिवार की पुरानी सोच टकराती है और नतीजा होता है हिंसा। 5 जून 2025। चंद्रिका का परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा, आंसू बहाते। पिता सेंदा भाई पटेल बोले, बेटी गायब है, कल घर से निकली, फोन बंद। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, फोन ट्रैकिंग शुरू किया। 2 दिन बाद लोकेशन अहमदाबाद में फ्लैश हुई, फिर उदयपुर, उज्जैन, ग्वालियर, जयपुर और आखिर 10 जून को राजस्थान के बालासर रिजॉर्ट में रुकी। रात 10 बजे पुलिस की टीम पहुंची। चंद्रिका और हरेश एक कमरे में। भाई हीरा का गुस्सा फूट पड़ा। दोनों बालिग थे, लेकिन पुलिस ने फोन जब्त किए। चंद्रिका को जबरन घर भेजा। हरेश को पुराने शराब केस में जेल भेज दिया। गुजरात ड्राई स्टेट है, लेकिन क्या यह सिर्फ बहाना था? क्या पुलिस परिवार के इशारे पर नाच रही थी? क्या चंद्रिका की मर्जी को कुचला जा रहा था? 13 जून। चंद्रिका पुलिस स्टेशन में बयान देती है, मैं परिवार के साथ रहना चाहती हूँ, केस बंद। लेकिन क्या यह उसकी असली आवाज थी या डर की? रिपोर्ट से पता चलता है कि पुलिस ने धमकियां दी, बयान बदलो वरना हरेश को फंसा दे देंगे। सस्पेंस बढ़ता गया। 21 जून को हरेश बेल पर बाहर आया। हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस दाखिल किया। चंद्रिका को पेश करो। सुनवाई 27 जून। लेकिन कोर्ट में परिवार ने डेथ सर्टिफिकेट पेश किया। मौत 25 जून को हो गया, हार्ट अटैक से। हरेश अवाक रह गया। क्या चंद्रिका सच में चली गई या यह फर्जी कागज था? हरेश को भरोसा नहीं हुआ। उसने गांव में अपने हिसाब से पूछताछ की, सबने यही कहा। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं। पुलिस में शिकायत किया, सर चंद्रिका का मर्डर हुआ है और इसके परिवार ही ने किया। 1 महीने बाद 30 जुलाई को जांच शुरू हुआ। एसपी सुमन ने कमान संभाली ली। कोई सीसीटीवी नहीं, कोई काल नहीं। परिवार से पूछताछ शुरू किया। पिता सेंदा भाई पटेल, चाचा शिवराम पटेल और कजन से। बयानों में गड़बड़ी पाई गई। फिर पुलिस ने हरेश का सबूत दिखाया। चंद्रिका के इंस्टाग्राम मैसेज पर लिखा था, मुझे बचा लो, वे मुझे मार डालेंगे। शिवराम और कजन का नाम लिया। तब जाकर राज खुला। लेकिन कितना भयानक तरीके से सजा दिया गया। मई 2025। नीट एग्जाम के बाद चंद्रिका घर आई। परिवार ने कजन की शादी में ले जाकर किसी लड़के से मिलवाया। शादी की बात चली। चंद्रिका ने विरोध किया। वह हरेश से प्यार करती थी। परिवार वालों ने फोन छीना, बाहर जाना बंद कर दिया। सेंदाभाई पटेल पुरानी सोच वाले, इज्जत की फिक्र करने वाले। रिश्तेदारों ने आग लगाई। चंद्रिका ने हरेश को मैसेज किया, घर वाले फोर्स कर रहे हैं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर भागने का प्लान बनाया। 4 जून को भागकर अहमदाबाद कोर्ट में लिव इन एग्रीमेंट बनवाया। घूमते हुए बालासर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। चंद्रिका को घर भेज दिया। घर में फिर टॉर्चर शुरू हो गया, शादी करो। चंद्रिका फिर मना किया। पुलिस ने बुलाया, धमकी दी, हरेश को जेल में सड़ा देंगे। चंद्रिका डर गई, बयान बदला। 14 जून। नीट का रिजल्ट आया, 478 मार्क्स।
MBBS सीट पक्की, लेकिन सेंधाबाई को डर कि बेटी आजाद हो जाएगी। 21 जून हरेश बाहर आया। 24 जून रात हेबियस नोटिस मिली। सेंधा भाई घबराए गए कोर्ट में चंद्रिका सच बोलेगी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शिवराम और कजन के साथ प्लान बनाया। दूध में 50 नींद की गोलियां मिला दो, केमिस्ट की सलाह पर। चंद्रिका सो गई। रात 1:30 पर सेंधा भाई और शिवराम कमरे में गया। चंद्रिका का गला घोंटा, बॉडी स्टोर रूम में लटका दिया, सुसाइड का ड्रामा किया। सुबह 4 बजे शोर हुआ, हार्ट अटैक का नाटक किया गया। जल्दी से अंतिम संस्कार का तैयारी करने लगा और फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। फिर इसके बाद पुलिस ने शिवराम को और उसके कजन को गिरफ्तार किया गया। सेंधा भाई पटेल फरार हो गया, लेकिन अक्टूबर 2025 में सरेंडर कर दिया। 48 दिन के बाद पुलिस ने सभी भी दोषी को गिरफ्तार कर लिया। ये कहानी हमें झकझोरती है। क्या माता पिता की इज्जत बच्चों की खुशी से ऊपर है? अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह के स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक यू। जय हिंद।